वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ईमानदारों के वली हैं। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। मुफस्सिरीन ने वली के कई सारे माने किए हैं। वली का एक माना होता है मददगार, वली का एक माना होता है निगरान, वली का एक माना होता है साथी, वली का एक माना होता है वारिस, वली का एक माना होता है कारसाज। तो जो बंदा अल्लाह को अपना वली बना लेता है तो गोया उस बंदे का मददगार भी कौन होता है? अल्लाह होता है। उस बंदे का कारसाज भी कौन होता है? अल्लाह होता है। उस बंदे का वारिस भी कौन होता है? अल्लाह होता है। उसका निगरान भी कौन होता है? अल्लाह होता है। उसका दोस्त भी कौन होता है? अल्लाह। तो गोया एक अल्लाह से दोस्ती जो बंदा कर लेता है तो अल्लाह दुनिया आखिरत के उस बंदे के सारे कामों को संवार के रख देता है। सुभान अल्लाह। दोस्त मुश्किलात में अपने दोस्त का ख्याल करता है। कहते हैं कि एक हाथी नशीन था, उसने किसी गरीब से दोस्ती कर ली। तो गरीब बंदे ने कहा, जी मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। हाथी नशीन ने कहा, भाई तू मुझसे क्यों नहीं दोस्ती कर सकता? वो कहने लगा, मेरा घर छोटा है और तू हाथी नशीन है, तू आएगा तो हाथी पे चढ़ के आएगा, तू मेरे घर में दाखिल ही नहीं हो सकेगा, मेरा घर ही छोटा है, हाथी आ ही नहीं सकेगा, लिहाजा मैं तुझसे दोस्ती नहीं कर सकता। तो हाथी नशीन मुस्करा कर कहता है कि यार, जिसको मैं दोस्त बना लेता हूँ ना, फिर उसका घर भी मैं बड़ा बना देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह जो बंदा अपने रब के साथ दोस्ती करता है, अगरचे वो काबिल ना भी हो तो अल्लाह अपनी दोस्ती के उसको काबिल बना देता है। सुभान अल्लाह।
फिर वो रब उस बंदे की दुनिया आखिरत के सारे कामों को संवार देता है। हर मुश्किल को उस बंदे के लिए अल्लाह आसान कर देता है, क्योंकि अल्लाह में जो उसका दोस्त बन जाता है। और वाकई अगर सही माने में दोस्ती का मुस्तहिक है तो सिर्फ मेरा अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई ऐसी दोस्ती का मुस्तहिक नहीं। कई सारे बच्चे और कई सारी बच्चियां ये बात वो जहन में रख लें कि वो कहते हैं जी हमारा दोस्त कोई नहीं, हमारा गमगुसार कोई नहीं, राजदार कोई नहीं। इसलिए वो कभी कहते हैं मैं फलां को बहुत मिस करता हूं। तो ये बात जहन में रखो कि तुम एक रब से दोस्ती कर लो, तुम्हें किसी को मिस नहीं करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहते हैं हुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। सुभान अल्लाह। तो फिर मिस की जरूरत भी न पड़ेगी। और वाकई अल्लाह की जो दोस्ती है उसमें वफा ही वफा है। मखलूक की जो दोस्ती है उसमें तुम देखोगे कहीं वफा होगी तो कहीं तुम्हें बेवफाई भी नजर आएगी। मखलूक की दोस्ती में तुम्हें बेवफाई नजर आएगी, खालिक की दोस्ती में तुम्हें वफा ही वफा नजर आएगी। सुभान अल्लाह। और फिर मखलूक की दोस्ती मतलब की दोस्ती होती है। मतलब निकला तो तू कौन और मैं कौन नावाकिफ बन जाते हैं। और रब की जो दोस्ती होती है उसके अंदर रब को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हुवल्लाहु हुवल गनी, मेरा रब बेपरवाह है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। सुभान अल्लाह। फिर मेरे रब को जो बंदे से दोस्ती होती है वो बगैर मतलब के दोस्ती होती है। तो इसलिए जो बंदा भी अपने रब को दोस्त बना लेता है तो रब उस बंदे का फिर ख्याल करता है, उस बंदे को कभी अल्लाह मुश्किल में आने नहीं देता। सुभान अल्लाह। यार नापायदार की दोस्ती भी नापायदार होती है, पायदार की दोस्ती भी पायदार होती है। इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मरने और ढलने वालों से क्या दोस्ती करनी है, दोस्ती तो उससे करनी चाहिए जो हमेशा कायम रहने वाला है और जिस पे कभी मौत नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह। उससे दोस्ती कर जिसकी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जिनसे तू दोस्तियां करता है मरने के साथ साथ उनकी दोस्तियां भी ख़त्म हो जाती हैं। कब्र तक जब तुझे छोड़ आते हैं फिर कोई तेरा पुरसान हाल नहीं होता, कोई तेरा गम गुसार नहीं होता। मरने के साथ सारी दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं। दोस्ती कर उस ज़ात के साथ, अगर तुझ पे मौत भी आ जाए तो तब भी उसकी दोस्ती ख़त्म नहीं होती, वो तेरा ख्याल करता है। सुभान अल्लाह। वो अपनी दोस्ती को निभाता भी है, वफा भी करता है। तो इसलिए फरमाया वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों के दोस्त है। बंदों को भी चाहिए अपने रब से दोस्ती करें। किससे दोस्ती करें? भले यार रब से भी बड़ा दोस्त कोई हो सकता है। अल्लाह कहते भी हैं कि मुझे अपना दोस्त बनाओ। क्या करो? दोस्त। जो अल्लाह को दोस्त बनाता है अल्लाह वफा भी करके दिखाता है, उस दोस्ती को निभा के भी दिखाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पाक पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दौर में कहत पड़ जाता है, बारिशें नहीं हो रही, हैवान भी परेशान है, जानवर भी परेशान है, इंसान भी परेशान है, पानी की किल्लत है।
पूरी कौम बनी इसराइल की हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ जाती है। अल्लाह के नबी, बारिशें नहीं हो रही, दुआ करें अल्लाह करीम बारिश बरसाए, कात साली खत्म हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ठीक है, खुले मैदान में, खुली फजा में सारे जमा हो जाना, मैं दुआ करवाऊंगा। 70,000 बनी इसराइल, कितने? 70,000। 70,000 लोग बनी इसराइल के खुली फिजा में, मैदान में जमा होते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से बारिश की। बड़ी गिड़गिड़ा के आजिज़ी के साथ, मगर अल्लाह ने बारिश का एक कतरा भी नहीं गिराया। हजरत मूसा पैगंबर हैरान है, परेशान है, इतनी दुआ मांगी है मगर बारिश के कोई असर नजर नहीं आ रहे। अल्लाह पाक के दरबार में दरखास्त करते हैं, अल्लाह तुझसे पूछ भी तो कोई नहीं सकता कि तू बारिश क्यों नहीं देता। अल्लाह करीम, मैं अर्ज करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि मैं तेरा नबी हूँ। तेरा क्या? नबी। अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए बारिश की दुआ कर रहा हूँ, मगर कबूलियत उसे नसीब नहीं हो रही। अल्लाह, क्या वजह है, क्या कमी है हम में? अल्लाह करीम फरमाते हैं, मेरे मूसा पैगंबर, इन 70,000 में एक बंदा ऐसा खड़ा है जो 40 साल गुनाह कर करके मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, मेरे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं, मेरी नाफरमानी में लगा हुआ है, 40 साल का गुनाहगार है, अभी भी गुनाह को छोड़ा नहीं। इसलिए मेरे पैगंबर, उसकी नहूसत की वजह से मैं अल्लाह एक कतरा भी बारिश का देने के लिए तैयार कोई नहीं हूँ। इसलिए मेरे पैगंबर, बारिश नहीं हो सकती। अगर वो निकल जाए तुम्हारे मजमे से तो बारिश अता कर दूंगा। अल्लाह के पाक पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं कि 40 साल का गुनाहगार जो इस मजमे में खड़ा है निकल जाए, उसकी वजह से अल्लाह बारिश नहीं अता करते। उस एक की वजह से सारे मुसीबत में पड़े हुए हैं। निकल जाओ, 40 साल का गुनाहगार हमारे मजमे से, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। जब तक वो नहीं निकलेगा अल्लाह भी कहते हैं मैं बारिश नहीं दूंगा। अब वो बंदा भी खड़ा है मूसा पैगंबर के कंधे के साथ। वो अब सोचने लग गया कि अब क्या करूं, सबके सामने निकल जाऊं तो रुसवाई होगी, किसी को चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं होगा, कितनी जिल्लत होगी मेरी। इसलिए अब कहता है अगर मैं अब हाथ उठाऊं दुआ मांगने के लिए, तौबा और माफ़ी के लिए, तो फिर भी लोग देखेंगे कि नामुराद ये है जिसकी नहूसत की वजह से हमें बारिश नसीब नहीं हो रही। अब क्या करूं? इसी तरह खड़ा है, अटेंशन हो के कुछ हरकत भी नहीं करता कि किसी को शक न पड़ जाए कि ये बदनसीब है। इसी असना में खड़े खड़े दिल में अपने रब को राजी करता है और कहता है अल्लाह तू जानता है 40 साल मैं तेरी नाफरमानी में गुजार देता हूँ, लेकिन आज मैं तेरे साथ आज करता हूँ, तुझे राजी करना चाहता हूँ। मेरे पिछले गुनाह तू माफ कर दे, आइंदा तुझे मैं कभी नाराज नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम के पाक पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आवाज़ें लगा रहे हैं निकल जाओ हमारे मजमे से। इसी तरह आवाज़ें लग रही हैं कि अल्लाह ने इसी असना में बारिश बरसानी शुरू फरमा दी। मूसा पैगंबर हैरान हो गए, फरमाते हैं अल्लाह तूने कहा एक गुनाहगार खड़ा है
जब तक वो नहीं निकलेगा इस मजमे से बारिश का एक कतरा भी नहीं दूंगा। मगर वो निकला भी कोई नहीं और बारिश इतनी तूने बरसा दी है, क्या मामला है समझ नहीं आया। अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर, वो बंदा जिसकी वजह से मैंने बारिश नहीं दी उसने मेरे साथ सुलह कर ली, मेरे साथ उसने दोस्ती कर लिया मेरे पैगंबर, इसलिए मैंने बारिश उसी की वजह से बरसा दी। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा पैगंबर हैरान है, या अल्लाह मुझे उसका दीदार तो करा कि मेरी उम्मत में भी एक ऐसा आदमी खुश नसीब आ गया है कि जिससे तू राजी हो गया और उसको माफ कर दिया है। अल्लाह फरमाते हैं ना ना मेरे पैगंबर, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। जब वो मेरी नाफरमानी करता रहा, गुनाह करता रहा, उस वक़्त भी मैं उस पे पर्दे डालता रहा, तुझे नहीं बताया। और आज उसने तौबा करके माफ़ी मांग ली है तो मेरे पैगंबर अब नेकोकार बन गया है, अब तुझे कैसे बता दूं। सुभान अल्लाह। मत के कोई बंदा इसको कोई गिला दे दे कि तू वही है ना, हमें धूप पे इतनी देर खड़ा ही रखा, अल्लाह बारिश तेरी वजह से नहीं दे रहा था। अल्लाह फरमाते हैं जो माफी आके मुझसे मांग ले, तौबा कर ले, मुझे अपना दोस्त बना ले, मैं इतना भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई बंदा उसको गिला दे या उसके शिकवे करने लग जाए। क्योंकि वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों के दोस्त बन जाते हैं और जिसका अल्लाह दोस्त बन जाए हर मुश्किल के अंदर अल्लाह उसको निकाल लेता है। सुभान अल्लाह। हत्ता कि जिस वक़्त इंसान गुनाह करता है, अंदाज़ा लगाओ अल्लाह की मोहब्बत के अंदर कितनी वफा है। एक बेटा अगर बाप की नाफरमानी करे, बाप का कहना न माने, बाप भी गुस्से हो जाता है, घर से निकाल देता है, मेरी घर की चार दीवारी से निकल जा, खाने पीने के लिए भी तुझे कुछ नहीं दूंगा। बाप अगर बेटे से नाराज हो जाए, उसका खाना बंद कर देता है, घर से निकाल देता है। मगर उस रब की दोस्ती पे कुर्बान जाइए जो अपने दोस्त से कभी नाराज भी हो जाए तो उसकी रोटी कभी बंद नहीं करता, नाराज हो के भी अपनी दोस्ती निभा देता है। भला ऐसा दोस्त भी कोई मिलता है? नाराज हो के अंदाजा लगाओ रब कितनी दोस्ती निभा रहा है इंसान से, कितनी वफा कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हम उस रब को दोस्त बनाए ना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, जिस वक़्त कोई बंदा ज़मीन पे गुनाह करता है, ज़मीन चीख उठती है, पुकारने लग जाती है, अल्लाह मुझे इजाज़त दे, तेरी इजाज़त की ज़रूरत है, मैं इस नामुराद को निगल जाऊं जो तेरी धरती पे गुनाह करता है, तेरी नाफरमानी करता है। ज़मीन चीखने लग जाती है, पुकारने लग जाती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़मीन सब्र कर, ए बंदा अगर इसको तूने पैदा किया है तो फिर बेशक निगल जा, अगर इसको मैंने बनाया है तो फिर मेरे और बंदे के दरमियान तुझे दखल देने की ज़रूरत। इन अतानी नहारन कबिल तो अगर मेरा बंदा दिन के किसी हिस्से में मेरे दरबार में आ जाए, मुझसे माफ़ी मांग ले और तौबा कर ले गुनाह की, तो मैं अल्लाह उसको माफ़ कर दूंगा। इन अतानी लैलन कबिल तो हो, अगर रात के किसी हिस्से में भी मेरा बंदा आ गया और मुझसे माफ़ी मांग ली और तौबा कर ली तो उसकी माफ़ी को मैं अल्लाह कबूल कर लूँगा, मैं अल्लाह उस बंदे को माफ़ कर दूँगा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह
अल्लाह कुरान में भी कहते हैं, इंसान जो भी आके मुझसे माफ़ी मांगता है, तौबा करता है मेरे दरबार में, माफ़ी मांगना उसका काम है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अपने रब को वो माफ़ करने वाला पाएगा और मेहरबान पाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह, इस वास्ते अल्लाह करीम तीसरे पारे में भी फरमाते हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। अल्लाह ईमान वालों का क्या है? दोस्त। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमानदारों का दोस्त है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह दोस्ती इस तरह निभाता है कि अपने दोस्त मोमिन को मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जुल्मतों और अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आता है। और वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात। काफिर लोगों का दोस्त शैतान होता है और शैतान अपनी दोस्ती इस तरह निभाता है, युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात। शैतान उन्हें हिदायत से निकाल कर, रोशनी से निकाल कर, नूर तौहीद से निकाल कर, अल्लाह फरमाते हैं गुमराही और जुल्मतों के अंदर, अंधेरों के अंदर उन्हें ले जाता है। और जो लोग रहमान की मानता है, अल्लाह उसे अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लेता है। और जो शैतान को दोस्त बनाता है, शैतान उस आदमी को रोशनियों से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाता है। तो इसलिए भाइयों, दोस्ती किससे करनी चाहिए? अल्लाह से। वो किसी बंदे ने पूछा, जी मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ। तो उसको जवाब दिया गया कि भाई तू अकेला है, तू अकेला है तो फिर क्या है, अल्लाह जो तेरे साथ है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह तेरे साथ है तो फिर तू अकेला क्यों है? जिसके साथ रब हो वो कभी अकेला नहीं हुआ करता। जिसके साथ रब हो कभी वो हारा हुआ नहीं हुआ करता। जिसके साथ रब हो वो कभी किसी मुश्किल में परेशान नहीं हुआ करता, क्योंकि रब उसका दोस्त होता है। और जिसका अल्लाह दोस्त हो जाए तो फिर अल्लाह उसके मुश्किलात को भी आसान कर देता है और उसकी ज़िंदगी को भी संवार के रख देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको अपनी सच्ची दोस्ती नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।